बाबा हर मुरली में बोलता है अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या अभ्यास करें कि आत्मा अनुभूति हो और दूसरे को भी आत्मदृष्टि से दे सकें? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्या अभ्यास करें? बाबा कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो, तो इसके लिए क्या अभ्यास करना होता है कि मैं आत्मा का अनुभव कर सकूं और दूसरों को आत्मदृष्टि से देख सकूं? एक तो किसने उच्चारे हैं ये शब्द? बाबा ने। मैं क्या करती हूँ? बाबा से शुरू करती हूँ, क्योंकि हम आत्म अभिमानी केवल अपने संकल्प से नहीं बन सकते हैं। यहां से यहां ये है फ्लो। तो पहले मैं बाबा शब्द उच्चारती हूँ, फिर ये जो प्रेजेंट की घड़ी है ना, इसमें मैं पूरा ध्यान मैं यहाँ बैठी हूँ, पूरा मेरी फैकल्टीज को एकाग्र करती हूँ और मैं अंदर महसूस करती हूँ खुद को, मैं अंदर बैठी हूँ। बाबा ये थोड़े क्षणों के लिए मैं आत्मा आपकी बेहद के गोद में बैठी हूँ। और फिर जो सामने आता है, बाबा ये बाबा का बच्चा है, ये आपकी मीठी बच्ची है, बच्चा है। इतनी अच्छी फीलिंग आती है। सिंपल है ये, ठीक है। ओम शांति। दीदी योग में जब हम बैठते हैं तो जो मन और बुद्धि का रोल है वो थोड़ा स्पष्ट आप करें, क्योंकि कहते हैं बुद्धि भटकती है योग में, तो उसको थोड़ा और सटल में स्पष्ट करें। और दूसरा, बुद्धि का आलस्य क्या होता है? ये 2 क्वेश्चंस हैं। वास्तव में तो बुद्धि योग कहा जाता है, मन योग नहीं कहा जाता। मन मनाभव अवस्था होती है। लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही ये टॉपिक उठाई। बहुत समय पहले हम जब योग में बैठते थे तो हमको बहुत अच्छे सेवा के विचार आते थे, क्या करना है, आइडियाज़ आते थे, बहुत सुंदर सुंदर आते थे, इतना बेहद की सेवा का नज़ारा आता था। फिर थोड़े समय के बाद मुझे अंदर से ठीक नहीं लगा कि ये कुछ एक्यूरेट नहीं लगता है मुझे। तो मैंने गुलजार दादी को पत्र भेजा कि दादी मैं योग में बैठती हूँ तो व्यर्थ संकल्प तो नहीं चलते, लेकिन ये सारे संकल्प, तो क्या ये ठीक है? तो मुझे जवाब एक लाइन में मिला, कंट्रोलिंग पावर की कमी। देखो, ये बुद्धि को स्थिर बनाना, मन को शांत रखना, ये योगी का काम है। बुद्धि योग स्थिर रहता है जब कंट्रोलिंग पावर बढ़ाते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग पावर कोई फोर्स की बात नहीं है। कंट्रोलिंग पावर आती है जब हम विल पावर बढ़ाते हैं। जो भी कुछ मन में बातें आती है उसको पहले बाबा को ऑफर कर लेते हैं, ताकि हम उस इमोशन में डूब ना जाए, बाबा को दे दो। दूसरी बात है कि जब हमको अंतर पता चलता है, जो महान अंतर है बुद्धि को वो पता चलता है, तो ऑटोमेटिक वो श्रेष्ठता की तरफ जाएंगी। कॉन्ट्रास्ट से कंट्रोलिंग पावर पैदा होती है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर ऐसे नहीं कि आप फोर्स से कुछ चलाओ अपने आप को, लेकिन आपको अपनी बुद्धि को एक श्रेष्ठ विचारों के धागा में बांधना है। तो जब तक आपने बुद्धि में जो सत्य है, जो झूठ है, जो पवित्र अपवित्र है, उसका कॉन्ट्रास्ट नहीं। अभी समझो मेरा विचार चल रहा है आपके स्वभाव के ऊपर, ठीक है, अभी मैं रोक लेती हूँ बुद्धि को, इसका कॉन्ट्रास्ट का क्या होगा? चलो ये ऐसी है, ये ऐसा कर रहा है, इसका कॉन्ट्रास्ट का संकल्प क्या है? नहीं, ये आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। समझ में आई? तो जो कॉन्ट्रास्ट का संकल्प लेंगे ना, तब बुद्धि उस तरफ जाएंगी।
तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बुद्धि की जो परसेप्शन है, जो विचारधारा क्विक एक्टिवेट हो जाती है, उसको चैलेंज करो। चलो इसका कॉन्ट्रास्ट क्या है, बाबा ने क्या बताया, इसका कॉन्ट्रास्ट क्या है, और धीरे धीरे कॉन्ट्रास्ट दे करके वो जो प्रभाव पड़ता है ना पुराना आदतों की, वो मिट जाती है। ऑटोमेटिक एकाग्रता आती है, ऑटोमेटिक अपनी कंट्रोल आ जाती है सही रास्ते पे जाने के लिए। और बुद्धि आलस्य तब बनती है जब ये काम नहीं करते हैं, कॉन्ट्रास्ट बनाने का काम नहीं करती है। नहीं, पता है नहीं की बात नहीं है, ये एक अपने आप को अंतर्मुखी होकर के, साक्षी होकर एक्सपेरिमेंट करने की बात है। अंतर्मुखी नहीं बनते हैं ना, तब हम कंट्रोल में कुछ चीज को नहीं ले आ सकते हैं। योग का फाउंडेशन ही है अंतर्मुखता। और वास्तव में देखा जाए तो बहुत बार बाहर मुक्ता की आदत है। अभी आप सारा दिन बाहर मुक्ता में रहे, अभी आधा घंटा योग के लिए बैठेंगे, क्या योग लगेगा? नहीं। यू हैव टू लर्न टू लिव फ्रॉम इनसाइड, माना साक्षी होकर के सब कुछ देखो, संकल्प को देखो, सीन को देखो, व्यक्ति को देखो। अभी भी हम बैठे हैं, साक्षी होकर के देख रही हूँ सीन, मैं अपने आप को भी साक्षी होकर के देख रही हूँ इस सीन में। समझ में आई बात? ये चाहिए, अंतर्मुखता का अभ्यास चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें इमर्ज होंगी अंदर से, बहुत मजा आएगा। ओम शांति। दीदी, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं जैसे पेशेंट्स तो देखते हैं तो फीस लेते ही हैं हम, तो अगर फीस नहीं लेंगे तो परिवार की पालना कैसे होगी? तो बाकी मेरी सेवा वो निस्वार्थ सेवा नहीं हुई। बाकी हम चैरिटी भी करते हैं, कैंप्स भी फ्री करते हैं, लोगों की फ्री मतलब काफ़ी सेवा करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा भी, जो पेशेंट्स आते हैं उनको ज्ञान मतलब जो भी हो सकता है सेवा उस भाव में करते हैं। लेकिन जो फीस लेते हैं वो लेते हैं तो वो निस्वार्थ कैसे वो मतलब हमारा वो होगा? निस्वार्थ सेवा में तो नहीं आए, सेवा में नहीं आएगा ना, तो उसका अकाउंट कैसे चुकता होगा? मुझे ये लगता है। नहीं, देखो, एक है आपको अपने माना अपने प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। जो घर बार है वो है, तो उसके लिए जो जॉब के लिए जो ज़रूरी है, और आपकी वैल्यू भी है, आपका टाइम है, आप ब्राह्मण आत्मा हो, आप वहाँ कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। मुझे याद है एक भाई आया था, बिजनेस कंसल्टेंट था और विदेश का भाई था, और उसको रिलायंस के साथ एक बहुत बड़ी पोस्ट मिली थी। तो जब दादी के पास आया ना, तो दादी ने इसको तुरंत बोला, आपका पगार क्या है? तो दादी ने बोला, ये तो बहुत कम है। उनको एक ब्राह्मण मिल रहा है, वो भी 30 साल का, ज्ञानी तो आत्मा। क्योंकि दादी को पता था ये भाई उस कमाई से तो सेवा ही करेगा ना, यज्ञ में ही डालेगा ना। हाँ, तो ऐसे नहीं सोचो कि हमको कमाई नहीं करनी है करनी है, प्रैक्टिकल है। यू हैव टू अर्न एन इनकम फिजिकली, बट व्हाट हैपन्स विद द मनी आफ्टरवर्ड्स, ये देखना है। इसीलिए यज्ञ में बीज बोना बहुत जरूरी है, हमारा काम। यू अंडरस्टैंड? उससे ही फिर हमारा जो संबंध है धन के साथ वो शुद्ध होता है। तो अंदर का थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए। नहीं, बड़ी दादी हमको बहुत पहले की बात है, कहती थी कि इनकम से 50% अपना जो भी घर बार का खर्चा होता है वो करो, दूसरा जो 50% बाकी है उसका 25% टुकड़ा करो, 25% आप सेविंग्स में रखो, 25% में से आप आधा करके आधा मधुबन दो, आधा लोकल सेंटर पे दो। तो अंदर का मैनेजमेंट चाहिए ताकि हर चीज सफल हो। नथिंग शुड गो टू वेस्ट। सफल, जब सफल कुछ चीज होती है ना, तब इसमें कमाई होती है। दैट्स ऑल। ओके, ओम शांति दीदी। जी।
दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि यथार्थ याद कैसे करें जिससे विकर्म विनाश हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा की किरणें मुझ पे बरस रही हैं, मुझ आत्मा पे, और कभी कभी बाबा के गुणों को याद करके मेडिटेशन करते हैं। तो क्या ये दोनों यथार्थ है, इससे विकर्म विनाश होंगे या किसी एक से? बाबा ने बहुत साफ शब्दों में बताया है कि हम एक ही योग की अवस्था में हमारे विकर्म विनाश होते, वो बीज रूप अवस्था है। हमारा काम क्या है? सारा दिन अलग अलग अवस्था को पकड़ के अपने मन बुद्धि को बिजी रखना, ठीक है? कभी कभी निराकारी अवस्था, फरिश्ता स्वरूप, अशरीरी बन जाओ, कभी कभी फुल स्टॉप, कभी कभी साक्षी दृष्टा, कभी कभी बाबा के साथ डायलॉग। लेकिन जो बीज रूप अवस्था है, वो ही अवस्था में हमारे पुराने संस्कार मर्ज होते हैं। ये बहुत साइलेंस की अवस्था है। नहीं, वो विचार से भी उपराम है, वो भरपूरता की अवस्था है। लेकिन बीज बिल्कुल जड़ में हम बैठे हैं, इतनी साइलेंस, और आपको लगेगी ज्ञान शक्ति की धारणा हो रही है और पूरा वृक्ष को सपोर्ट मिल रहा है। बीज रूप अवस्था बहुत पावरफुल स्थिति है। वो मुझे अमृत वेले के समय महसूस होती है, बहुत समय के लिए नहीं। उसकी प्रैक्टिस बढ़ानी होती, क्योंकि एक बारी आपने बुद्धि चलाई ना, तो बीज रूप अवस्था पकड़ने में बहुत डिफिकल्टी रहता है, क्योंकि आपने वो अपनी व्हील चालू कर दी। ये समझ में आई बात? तो बीज रूप अवस्था का अभ्यास करो। तो बहुत सारे प्रश्न और उन सभी के उत्तर भी मिल गए। एक मार्जिन रखते हैं, अगर किसी को पूछना है तो आ सकते हैं, और उसके बाद समापन करेंगे। ओम शांति दीदी। हमने विनाशी कमाई और अविनाशी कमाई के विषय में सुना, लेकिन जब हम विनाशी कमाई के लिए वर्क प्लेस में जाते हैं तो उस समय हम साक्षात्कार मूर्त कैसे बने? साक्षात्कार मूर्त बनना एक बड़ी स्टेज है, ठीक है? आपको केवल पहली स्टेज है एग्जाम्पल बनना। हाँ, साक्षात्कार मूर्त माना हर कर्म संकल्प बोल में लाइट, फुल एनलाइटनमेंट। ओके, वो तो बहुत ऊंची अवस्था होती है। लेकिन पहले बेसिक लेवल में यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल, गुणों का लेन देन। बिकॉज वर्क प्लेस पे जाएंगे तो एक एक गुण का टेस्ट पेपर आएगा, धैर्यता का, सहनशीलता का, संतुष्टता का। तो एक एक गुण में मास्टरी चाहिए। तो पहले एग्जाम्पल बनो, और आपको ड्रामा अनुसार जो भी टेस्ट पेपर आ रहे हैं आप उसको स्टडी करो, उसमें मुझे कौन सा गुण इमर्ज करना है इस पेपर को हैंडल करने, क्योंकि एग्जाम मिलता है गुण के लिए, गुण को इमर्ज करने के लिए एग्जाम मिलती है। तो आपको बुद्धि थोड़ी चलानी पड़ेगी इसके ऊपर। यू कैन स्विच ऑफ योर इंटेलेक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये टेस्ट पेपर कौन सा है, सहनशीलता का है, धैर्यता का है, संतुष्टता का है, शांति का है, कौन सा टेस्ट पेपर है, और वो गुण इमर्ज करना है। और वो बाबा के साथ फिर अमृत वेले बात करके इमर्ज होता है। जब तक बुद्धि में फोकस आ गया कि मुझे इस गुण का प्रैक्टिस करना है, तभी आपके चार्ट में भी आएगा, तभी आप देखेंगे मैं इसको कर्म में कैसे लाऊं, उसका चेकिंग भी होता है। देखो आप एग्जाम्पल, जब तक चेकिंग नहीं होती है ना, चेंज नहीं हो पाएगा। और बहुत ब्राह्मण चेकिंग में कमज़ोर है,
जिसे चार्ट चाहिए। ओके, समाधान हुआ जी। तो बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर का सत्र चला, सभी संतुष्ट। एक हाथ हिलाकर पुनः दीदी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। और अभी हम सब बाबा की